बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बिस्किट्स लिए हैं, जो कि 2 रोल्स वाले पैकेट आते हैं, वो मैंने लिए हैं। तो इन बिस्किट्स का मैंने क्रम्स बना लिया था, इसको मैंने चॉपराइज कर लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर, जो कि 1/4 कप डालेंगे। तो ये हो गया है मिक्स, और अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह की डिश ले ली है। इसमें हम पहली लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की, और इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। तो बिस्किट्स की लेयर को हमने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है, और ये पहली लेयर हो गई है रेडी। सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो 2 अदद अंडे की जर्दी लिए हैं मैंने, ये डाल देंगे हम इसमें। और ये आधा कप चीनी ली है, ये डालेंगे हम। बारीक चीनी है, ग्रेनुलेटेड, ये मैंने शामिल कर दी। अब ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, जो कि है 4 खाने के चमचे, ये डाल देंगे हम। इसको मिक्स कर लेंगे हम तमाम चीज़ों को। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। तो ये 1 लीटर दूध पूरे डेज़र्ट में जो आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ, और इस मिक्सचर को हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे हमने मिक्सर की मदद से इसको देखें मिक्स कर लिया है। अब इसमें मज़ीद दूध डालेंगे हम, और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें पूरा 1 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इस मिक्सचर को मज़ीद हम मिक्स करेंगे। अब तैयार किए हुए मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पॉट में, जिसमें हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। यहाँ पहले हम इस पर रखेंगे इस छन्नी को, ताकि इसमें जो भी लम्स हों वो इसमें डिस्कार्ड कर सकें। तो ये देखें, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे वनीला एसेंस, जो कि डाल रहे हैं 1 चाय का चमचा। इसको मिक्स करेंगे, और चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे हम। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो देखें 5 से 6 मिनट लगे इसको हमें गाढ़ा करने में। चूल्हे को बंद कर दिया है हमने। अब इसमें जाएगी क्रीम, जो कि हम डाल रहे हैं तकरीबन 200 ml। ये टेट्रा पैक क्रीम डाली है मैंने। इसको मिक्स करेंगे। तो ये कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा अब रेडी हो गया है। अब इसको हम पोर करेंगे सेकंड लेयर। तो बिस्किट्स के ऊपर डालेंगे हम इस कस्टर्ड को, और डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे सीलिंग शीट से, ताकि इसमें पपड़ी ना बने, और ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा हो जाए और सेट भी हो जाए। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया है, जो कि है 250 ml। इसमें हम डालेंगे एक पूरा जेली का पैकेट। तो मैं यहाँ रसबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। इसमें ये डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे हम, और जेली को डिज़ोल्व कर लेंगे। और इसको क्विक से सेट करने के लिए एक ट्रिक होती है, जो कि है ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स। तो तकरीबन मैं 250 ml ही इसमें पानी डालूँगी, या पूरा 300 ml डाल दिया मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और बनाना लिए हैं। तो ये काले ना हों, तो इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, और ये डालने से आपके जो ये फ्रूट्स होते हैं वो कभी भी काले नहीं पड़ते। अक्सर हम कस्टर्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो ये हमेशा फ्रूट्स जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे, तो कभी काले नहीं पड़ेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये कस्टर्ड की लेयर हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, और रूम टेम्परेचर पे है ये अभी। अब इसमें हम फ्रूट्स को लगा देंगे। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए सीज़न में जो भी फ्रूट्स आ रहे हों, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी का इसलिए इस्तेमाल किया है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने फ्रूट्स लगा दिए हैं इसके ऊपर। अब डालेंगे हम इसके ऊपर जेली, जिसको मैंने ठंडा कर लिया है, और इसको मैंने जग में निकाल लिया था, ताकि ईज़िली इसको पोर कर सकें हम। तो ये जेली हमने डाल दी है, और अब हम इसको चिल्ड कर लेंगे, ताकि जेली भी सेट हो जाए, और ये हमारा पूरा डेज़र्ट हो जाए ठंडा। तो इसको हम कवर कर देते हैं, और 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये डेज़र्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड हो गया है और बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका काट के लुक। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फ़ीडबैक दीजिए। तो रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को मेरे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।